जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका टाइटल है सीइंग कृष्णा एवरीवेयर एंड ऑलवेज, सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स अस हाउ टू इन्वोक कृष्णा कॉन्शियसनेस. It is not that we are to stop executing our duty or to cease from activity. Rather, activities have to be conducted in Krishna consciousness. ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें कैसे कृष्ण चेतना को अपने जीवन में जागृत करना है, ये हमें भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं। और इसी के ऊपर बेसिकली ये पूरा चैप्टर फोकस्ड है कि भगवान के क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के संदर्भ में। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि हमें अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागना, हमें कर्म करना नहीं छोड़ना, बल्कि हमें क्या करना है कि कर्म को कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करना है, कृष्ण चेतना में करना है। Everyone has a vocation in life, but with what consciousness does he enter upon it? Everyone is thinking, oh, I must have a vocation in order to maintain my family. Society, the government or the family have to be satisfied, and no one is free from such consciousness. अब प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई तो अपने जीवन में व्यवसाय करना ही पड़ता है, क्योंकि उसी से क्या होगा, वह अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम उस व्यवसाय को किस भावना से करते हैं। ठीक है, आगे क्या यहाँ कह रहे हैं कि हमें समाज को, प्रशासन को, मतलब गवर्नमेंट को, परिवार को संतुष्ट करना होता है, और इस भावना से हम मुक्त नहीं हो सकते। ये तो एज ए ड्यूटी हमें करना है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्शियसनेस जो हमारी है ना, वो सही होनी चाहिए। जिस भाव में, जिस चेतना में हम वो कार्य कर रहे हैं। One has to be in proper consciousness to execute any activity nicely. He whose consciousness is agitated, who is like a madman, cannot execute any duty. अब देखो, कोई भी काम अगर हमें सही रूप से संपन्न करना है तो हमारी जो भावना है वह सही होनी चाहिए। ऑब्वियसली इसको आप प्रैक्टिकली देख भी सकते हो। मान लीजिए कि हम बच्चों को ही जब पढ़ा रहे होते हैं हम बच्चों को, और अगर यदि बच्चे उस जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अगर उस पर ध्यान ना दें तो क्या वो सही तरीके से पढ़ पाएंगे? वो नहीं पढ़ पाएंगे ना, उस सब्जेक्ट को वो नहीं समझ पाएंगे। अब उसका रूट क्या है, रूट कॉज क्या है? क्योंकि वो सही चेतना में, मतलब सही भावना से वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और जब वो सही भावना से पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट को बहुत क्विकली ग्रैस्प भी कर लेते हैं, समझ जाते हैं वो। और यहाँ क्या कह रही है कि जिसकी कॉन्शियसनेस एजिटेटेड है, मतलब जिसकी चेतना जो है वह अशांत है, हु इज लाइक अ मैडमैन, जो एक पागल के समान है, कैनॉट एग्जीक्यूट एनी ड्यूटी, वह कोई भी कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। इसको भी प्रैक्टिकली समझे। जब हमारा मन अशांत होता है और हमें कोई असाइनमेंट, कुछ एक्टिविटी करनी है, तो हम उसको अच्छे से संपन्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, है ना। और ये आगे क्या कह रहे हैं, हु इज लाइक अ मैडमैन। अब इसमें आप दो तरीके से समझो
देखो मैडमैन की हम बात करें, एक तो जो व्यक्ति क्या है कि बहुत ज्यादा उसका मन अशांत है, और वो अशांत होगा तो क्या होगा, वो अपने आसपास चीजों को परसीव नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अशांत मन से सोचने समझने की शक्ति जो है ना, वो भी हैम्पर होती है, वो कम होती है। क्योंकि हमारा ध्यान किस तरफ है, उसी व्यक्ति या वस्तु विशेष की तरफ है, जिसके कारण हमारा मन अशांत है, हम एजिटेटेड है। तो ये तो चलो टेम्परेरी सिचुएशन हुई कि भाई कोई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती है जब हम क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हो गए, अशांत हो गए, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी पागल की तरह ही है। क्योंकि पागलपन क्या है, जब आप चीजों को नहीं समझ सकते हो, सही रूप में आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो वो अनुकूल नहीं है, मतलब ना तो वो सोसाइटी के लिए अनुकूल है ना आपके लिए अनुकूल है, या जो भी आपका टारगेट है, अगर जिस कार्य को संपन्न करने के लिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं अगर वो अनुकूल नहीं है, तो एक तरीके से पागलपन ही है वो, मोमेंटरीली समझ लो उसको। अब इसको एक लेवल और लेकर के जाओ, जो वास्तव में क्या है कि मेंटली इल है जो इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो भी क्या है, कहीं ना कहीं सच्चाई से अवगत नहीं है, वो चीजों को सही रूप में न जान पा रहा है, न देख पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपना कर्तव्य नहीं कर सकता है। मतलब एक तो जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता ही है, हम देखते हैं ना कि जिनका दिमागी हालत ठीक नहीं होती है वो चीजें ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मोमेंटरीली देखो, तो हमारी ऐसी सिचुएशन जब हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या, आउटपुट तो वैसे निकल रहा है, आप ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अब इससे एक और स्टेप आगे बढ़ो, जब हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हम स्वयं को क्या समझते हैं, शरीर और मन समझ रहे हैं। हमारी जो वास्तविक पहचान है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, उस पहचान को हम नहीं समझ पा रहे, हम भूल गए हैं, तो ये अवस्था भी क्या हुई, पागलपन की अवस्था हुई। तो हमारा जो ये भौतिक एग्जिस्टेंस है, यह पागलपन की तरह ही है, क्योंकि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हम जो हैं वैसा कार्य ना करके, जो हम नहीं है, हम उस असत्य को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंगली हम कार्य कर रहे हैं, मतलब हम शरीर और मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यदि ऐसा करेंगे तो वास्तव में हम अपना कर्तव्य पालन ठीक से नहीं कर सकते। अब देखो ये सारी चीजें ना लेवल्स में आप समझोगे, ठीक है। अब एक लेवल, आप लोएस्ट लेवल ये सोचो कि चलो जो व्यक्ति जिसको क्या है कि मेंटली सिक है, तो ये वो तो अलग ही कैटेगरी हो गई, ठीक है। उसके ऊपर आप भौतिक लेवल वाले लोगों के एग्जाम्पल्स लो। कोई व्यक्ति जो सेल्फिश है, केवल अपनी सोचता है। एक नेक्स्ट लेवल का पर्सन है जो अपनी फैमिली के लिए सेल्फिश है। नेक्स्ट हो गया अपनी सोसाइटी के लिए सेल्फिश हो गया। नेक्स्ट हो गया वो अपने कंट्री के लिए सेल्फिश हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपको ये स्टेजेस मिलेंगी। अच्छा, भौतिक दृष्टि से देखोगे, अगर वो जो मेंटली सिक इंडिविजुअल है उसको एग्जाम्पल अगर हटा करके भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे कि कोई व्यक्ति अपनी परिवार के लिए, ठीक है, अगर वो केवल अपने लिए सेल्फिश है तो हो सकता है उसमें फिर भी क्या है कि उस चीज को एक सही आचरण एक्सेप्ट ना किया जाए भौतिक मोरालिटी के, नैतिकता की रिस्पेक्ट में। लेकिन जो केवल अपने परिवार के लिए, केवल अपने मतलब जो जो परिवार के लिए कर रहा है या सोसाइटी के लिए कर रहा है, राष्ट्र के लिए कर रहा है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाता है भौतिक स्तर पे, है ना, कि हाँ ये व्यक्ति देखो ये अपने परिवार के लिए कितना डेडिकेटेड है, सोसाइटी के लिए कितना डेडिकेटेड है, नेशन के लिए कितना डेडिकेटेड है। लेकिन अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से जाएं तो ये भी जो सेल्फिशनेस है ये बॉडी लेवल की है, और ये दिस इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ मैडमैन, बिकॉज पर्सन डज नॉट रिमेम्बर हु ही इज, और जो वो नहीं है वो उसके अनुसार ही क्या है, अपने आप को शरीर और मन मान करके, और जो भी सारे संबंध उसके शरीर से जुड़े हैं उसके अनुसार कार्य कर रहा है। तो भौतिक दृष्टि से हो सकता है वो अच्छा भी लगे कि देखो ये कितना डेडिकेटेड है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो भी एक पागल की तरह ही है, ठीक है। इस तरीके से समझना है। आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वी शुड execute our duty properly but we should do it thinking to satisfy Krishna। तो अब इस पागलपन की अवस्था से हम निकले कैसे, क्योंकि देखिए कार्य तो सबको करना होगा, अपने लिए भी कार्य करना होगा, अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसा नहीं कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसफी कहती कि आप इन सबके लिए कार्य नहीं करो, लेकिन आप किस चेतना में वो कार्य कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अपनी जो ड्यूटीज है वो हमें पूर्ण करनी है, लेकिन हमारी चेतना क्या होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगी, फैमिली सेटिस्फाइड हो जाएगी, सोसाइटी सेटिस्फाइड हो जाएगी, और राष्ट्र सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ कहाँ से चल रहा है, कृष्ण भगवान से चल रहा है। जो सेंटर है ना हमारे सबके, सभी जीवों के एग्जिस्टेंस के जो सेंटर है वो कौन है, वो कृष्ण है, ठीक है। तो हमारा
हमारी चेतना क्या होनी चाहिए? हमारी चेतना भगवान श्री कृष्ण को सेटिस्फाई करने की होनी चाहिए जब भी हम जो भी कार्य करें। फिर क्या होगा कि आप किसी दो इंडिविजुअल्स को देखो, एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कर रहा है और दूसरा इंडिविजुअल भी कर रहा है, लेकिन पहला वाला इंडिविजुअल क्या है, वो अपने भौतिक शरीर की चेतना में ही कर रहा है, और दूसरा इंडिविजुअल कृष्णा को सेटिस्फेक्शन देने के लिए कर रहा है। तो बाहर से ऐसा लगेगा कि दोनों सेम ही तो कार्य कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, लेकिन वास्तव में वो अंतर क्या, चेतना में है। उसी प्रकार से एक जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, वह भी घर में रहता है, वह भी खाना खाता है, सारे जो भी बेसिक कार्य वो कर रहा है, लेकिन यही अगर कोई जो कृष्ण भक्त है वह भी घर में रह रहा है, लेकिन वो क्या कहता है कि ये घर जो है ये भगवान जी का घर है, श्री श्री राधा कृष्ण जी का घर है, और मैं यहाँ पर के एक सेवक हूँ जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब खाना जो है वो जो भक्त नहीं है वो भी खा रहा है, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए उसको खाना खाना है, वो भी खा रहा है। लेकिन भक्त क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं तो प्रसाद पा रहा हूँ, है ना, प्रसाद क्या, भगवान की कृपा। अब बाहर से ऐसा लगेगा कि भक्त भी तो खाना खा रहा है, लेकिन वो क्या, वो उसकी चेतना क्या है, वह भगवान को पहले ऑफर करके उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि एक्सटर्नली एक्टिविटीज हमें सिमिलर लग सकती है, लेकिन वास्तव में क्या है, जो इंटरनल जो एक चेंज है ना चेतना का, डिफरेंस वहां पर होता है। इट इज नॉट दैट वी हैव टू चेंज आवर प्रोसेस ऑफ वर्क, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर whom वी आर वर्किंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है हमें कार्य पद्धति को ही बदलना पड़े, जो कार्य प्रक्रिया है उसको हमें बदलना पड़े, ऐसा नहीं है। पर हमें ये समझना है कि हम ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। whatever activity we have to do we must execute, but we should not be carried away by calm desire। हमें जो भी कार्य करना है उसे हमें अवश्य करना चाहिए, लेकिन काम के वशीभूत होकर के नहीं। देखिए यहाँ जानना जरूरी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम उसको सक्सेसफुली नहीं कर सकेंगे। अब सिंपल एग्जांपल, ऑफिस में प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट में हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जब भी प्रोजेक्ट प्लान होता है तो उसमें पूरा जो उसके डिलीवरेबल्स हैं प्रोजेक्ट के, हमारा स्टेक होल्डर्स की हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होता है, तभी हम उसको सक्सेसफुली डिलीवर कर सकते हैं। और यदि हमने स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रखा और हम अपने मन घड़ंत अपने हिसाब से कर रहे हैं, मुझे जैसा अच्छा लग रहा है मैं तो वैसे ही करूंगा प्रोजेक्ट, तो हम उसको सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हमें समझनी है कि हम जो भी कार्य संपन्न कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं। जो भी कार्य है उसकी सफलता तो उसी में है ना, कि जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं वह उससे संतुष्ट हो। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हम जो भी ये कार्य कर रहे हैं ये हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करने हैं। अदरवाइज हम कितने भी इफेक्टिवली, कितना सक्सेसफुली, भौतिक रूप से कितना सक्सेसफुली हम जो भी उपलब्धियां प्राप्त करें, लेकिन अगर उनसे भगवान श्री कृष्ण हमसे संतुष्ट नहीं है, तो वो सारे कार्य जितना हमने उसमें समय, एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट करी, सब वेस्ट है। और हमें ध्यान रखना है कि हमें काम के वशीभूत होकर के कार्य नहीं करने। अब काम का अर्थ यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, द संस्कृत वर्ड काम इज यूज्ड टू इंडिकेट लस्ट, डिजायर और सेंस सेटिस्फेक्शन, ठीक है। लस्ट क्या होती है, लोलुपता, चाहिए, डिजायर इच्छा, सेंस सेटिस्फेक्शन इंद्रिय तुष्टि, ठीक है। तो हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे हमें लस्ट, डिजायर या सेंस ग्रेटिफिकेशन के वशीभूत होकर के नहीं करना। श्री कृष्ण इंस्ट्रक्ट्स दैट वी शुड नॉट वर्क फॉर द satisfaction of calm or our own lust. The whole teaching of the Bhagavad Gita is based on this principle. तो भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। और हमने एक वीडियो डाली थी और इस पे वेद सारथी पे, जिसपे हमने ये बात की थी कि कैसे अगर हम काम के वशीभूत होकर के एक्शन करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जो निकलता है ना वो होता है कि हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है और हम इस भौतिक संसार रूपी अंधकूप में गिर जाते हैं। गिरे हुए ही हैं, गिरे ही रहते हैं, मतलब निकल नहीं पाते हैं। इसको हमने बाद में ऑन द वे टू कृष्णा जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1, तब भी हमने इसको टेकअप किया था, वो रिवाइज कर लेना। वैसे उसकी वीडियो कटिंग भी हम डालेंगे, और जो पहले हमने वेद सारथी में डाली है मैं उसका लिंक भेज दूंगी। जो न्यू है ना ग्रुप में, वो एक बार वो समय निकाल करके वो पढ़ लेना, मतलब वो श्लोक भी पढ़ लेना भगवत गीता का 2.62, 2.63, और उस वीडियो में सुन लेना। उसमें पूरा क्या प्रोसेस बताया है कि जब हम काम के वशीभूत होते हैं तो क्या होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव है,
काम के वशीभूत कार्य करना डिस्ट्रक्टिव है। अब आगे क्या बता रहे हैं, अर्जुन wanted to satisfy his senses by refraining from fighting with his relatives, but Krishna spoke to him to convince him to execute his duty for the satisfaction of the Supreme. Materially, it may seem very pious that he is giving up his claim for a kingdom and refusing to kill his relatives, but Krishna did not approve of this because the principle for Arjun's decision was to satisfy his own senses. अब यहाँ पर क्या है कि अर्जुन जो थे वे अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, उनको कंपैशन था, अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखकर उनके हृदय में करुणा आ गई। ठीक है, और वास्तव में क्या है कि जो भी वो आप एनालिसिस देखोगे ना चैप्टर 1 का, जिसमें अर्जुन जी विभिन्न तर्क दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि वे क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाहते, उसका भावार्थ है ना, उसको पढ़िएगा तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या है, कहीं ना कहीं अर्जुन जी वहां अपने इंद्रियों की संतुष्टि की बात कर रहे थे, क्योंकि वहां पर वे भगवान की आज्ञा को इंपॉर्टेंस उस स्टेज में वे भगवान की आज्ञा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। वे अपना मन जैसे कह रहे, अपनी इंद्रियां या अपने मन की संतुष्टि के लिए वे यह डिसीजन लेना चाह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूं। ठीक है, और अगर आपको चैप्टर 1 स्टडी करना है डिटेल में तो हमने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर, जिसमें चैप्टर 1 को डिस्कवर अंडरस्टैंड अप्लाई, उसको एक टेबुलर फॉर्म में हमने डिस्कवर अंडरस्टैंड अप्लाई ऐसे ब्रेक डाउन करके ना एक एक कॉन्सेप्ट वैसे हमने एनालिसिस दिया है। ठीक है, आप मैं लिंक भेज दूंगी, आप उसको आप सुनना चाहें तो सुन सकते। तो भौतिक दृष्टि से, अगर हम भौतिक दृष्टि से सोचें तो ये विचार बहुत अच्छा लगता है, बहुत पवित्र लगता है कि अर्जुन जी अपना राज्य अधिकार को छोड़ रहे हैं और अपने सगे संबंधियों को मारने से मना कर रहे हैं, है ना। लेकिन श्री कृष्ण इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, क्योंकि वो जो युद्ध था वो तो भगवान का मिशन, धर्म की स्थापना के लिए था, भगवान के मिशन को फुलफिल करने के लिए था, है ना। और अर्जुन जी का अगर हम चलिए भौतिक दृष्टि से भी अगर हम देखें, अर्जुन जी एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है? प्रजा की रक्षा करना, राज्य में धर्म को बनाए रखना। अब यहाँ पर अर्जुन जी क्या कर रहे हैं? वे अधर्मियों को मारने से पीछे हट रहे हैं और वे तो कह रहे हैं कि ये अधर्मी आकर के अगर मुझे भी मार दें, मैं निहत्था यहाँ बैठ जाऊं युद्ध में और ये अधर्मी मुझे भी आकर के मार दें तो मुझे ऐसी मृत्यु भी स्वीकार है। तो ये चीज तो अगर आइडियली आप देखो कि भौतिक दृष्टि से भी जो वो डिसीजन ले रहे थे कि आई डोंट वांट टू फाइट, वो भौतिक दृष्टि से भी गलत है, कर्तव्य पालन की रेस्पेक्ट से भी वो गलत है ना। अब इसी को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो बिल्कुल भगवान के मिशन में ही सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो टोटली वो रॉन्ग हो गया उनका वो जो थॉट प्रोसेस था, है ना, कि मैं अपने सगे संबंधियों को क्यों मारूं। तो मतलब ये भौतिक रूप से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आध्यात्मिक तो चलो बात ही और है, भौतिक से एक्सेप्टेबल नहीं है जो वो तर्क दे करके वो कह रहे थे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो इसको गहराई से पढ़िएगा, फर्स्ट चैप्टर उसमें आपको मिलेगा। One's business or occupation need not be changed as Arjun's was not changed, but one does have to change his consciousness. अब अर्जुन की जो ऑक्यूपेशन है वो एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्म का ही पालन करना है उनको। ऐसा तो नहीं है कि वो ऑक्यूपेशन अपना चेंज कर रहे हैं, अपना कार्य चेंज कर रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब वो भगवान से कह रहे थे ना कि मैं ये युद्ध ना लड़के मैं तो जंगल चला जाऊं, वहां पर वो अपनी ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं। वो तो साधु बन के जंगल जाने की बात कर रहे हैं कि मैं क्षत्रिय धर्म ही छोड़ दूं और मैं क्या करूं, मैं साधु बन करके जंगल में रहूं। तो स्वधर्म को त्यागना, इसको भगवान भगवत गीता में सपोर्ट नहीं करते हैं। स्वधर्म को त्यागना इसका अर्थ क्या हुआ? सभी मनुष्य जिस जिस स्थिति में है उस स्थिति में कृष्ण चेतना में रह सकते हैं, कृष्ण भगवान की सेवा कर सकते हैं। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कर्तव्य पालन करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करते हुए भगवान की सेवा कर सकते हैं, वैश्य धर्म का पालन करते हुए और शूद्र धर्म का पालन करते हुए। क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो क्या है? वो आपकी चेतना है। तो जिस स्थिति में हम हैं, हम कृष्ण चेतना में अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करते हुए कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। अब ये जो वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण और 4 आश्रम, जिसमें सोसाइटी जो है समाज विभाजित है। 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना,
इसका भी जो गोल है वो है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। तो कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण में हो या किसी भी आश्रम में हो, अपनी उसी स्थिति में रह करके वह भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है। केवल उसका भाव, उसकी चेतना कृष्ण भावना भावित होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी की, one's business or occupation need not be changed. One does have to change his consciousness. In order to change this consciousness, however, knowledge is required. अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हम अपनी स्थिति में रह करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और उसके लिए हमें अपनी चेतना जो है, अपने भाव को कृष्ण भावना भावित करना होगा। अब उसको हम कैसे अचीव करें, उस चेतना को हम कैसे बदलें? क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, हम जन्म जन्मांतर भौतिक प्रकृति से जुड़े रहे हैं, जिसके कारण हमारी चेतना अशुद्ध है। अब इसको कैसे हम कृष्ण चेतना में परिवर्तित करें? तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना होगा, भौतिक ज्ञान से हम अपनी चेतना को नहीं बदल सकते कृष्ण भावना में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप देखो गुरुजी अपने 13 आवर्स के कोर्स में बताते हैं ना कि पिछले 150-200 सालों में भौतिक ज्ञान में कितनी एडवांसमेंट हुई है, परंतु फिर भी क्या है, फिर भी व्यक्ति क्या है, संतुष्ट नहीं है, है ना। उसको जिस आनंद को वो खोज रहा है उसको वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। और आनंद कैसे प्राप्त होता है? पहली सीढ़ी होती है संतुष्टि, उसके बाद शांति, पीस, सेटिस्फेक्शन, पीस, और फिर आनंद, हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक एडवांसमेंट जो हुई है उससे कुछ इंटरनल चेंज वो हमने क्या है, अचीव नहीं किया है। एक्सटर्नली वो कितना भी लगे कि वी हैव एडवांस सो मच, बट ये जो भौतिक ज्ञान है ना, ये हमें कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो इंटरनल चेंज ये भौतिक ज्ञान नहीं ला सकता। तो इसीलिए जहां जिस नॉलेज की बात हो रही है वह क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान। और वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान ही हमें बताता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये सृष्टि क्या है, समय का प्रभाव हम पर कैसे होता है, किस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए, किस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए। मतलब ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, ये सब हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही बताता है, ये भौतिक ज्ञान नहीं बताता है। ठीक है, और इसीलिए आप देख भी रहे हैं भौतिक रूप से कितने भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन आप देखिए कि इंडिविजुअल जो है और ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, है ना। और केवल और क्या है कि कठोर भी हो गए हैं, हृदय से बहुत कठोर हो गए हैं, सेल्फिशनेस के कारण हृदय से बहुत कठोर हो गए हैं अपने फेलो बीइंग्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स के साथ तो सेल्फिशनेस है ही, लेकिन प्रकृति को भी एक्सप्लॉइट करके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा कर रहे हैं। और अगर हम अपना हृदय इतना कठोर रखेंगे तो भगवान कैसे आकर के हमारे हृदय में रह सकते, है ना। हमें हृदय को पवित्र करना होगा, हमें हृदय को सॉफ्ट करना होगा, सौम्य करना होगा, है ना, तभी तो भगवान आकर के हमारे हृदय में रहेंगे। तो जो भी, जिनका भी हृदय जो है वो कठोर है, निष्ठुर है, जो वे इस ज्ञान को वास्तव में क्या समझ नहीं सकते, क्योंकि वे काम के वशीभूत ही अपना जीवन चला रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ज्ञान है ये हमें क्या बताता है, देखिए आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दैट नॉलेज इज नोइंग आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, द सुपीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा। ठीक है, तो यह ज्ञान हमें बताता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण की पराशक्ति हूं। दैट इज रियल नॉलेज। अब भौतिक क्या होता है, भौतिक जगत अपराशक्ति, अपरा, और जीव क्या होते हैं, वे सुपीरियर एनर्जी, यहाँ पराशक्ति कह करके बता रहे हैं। ठीक है, और परा में भी अगर हम इसको और अगर गहराई से देखें तो जीव जो है ना, तटस्था शक्ति है। ठीक है, हमने एक बार बात की थी कि भगवान कृष्ण की 3 एनर्जीज हैं, याद होगा, उसमें एक स्टेटमेंट में भूल गई थी, एक्चुअली मुझे याद थी लेकिन अब फ्लो हमारा डिस्कशन का ऐसे निकल गया ना तो मैं बताना ही भूल गई। आप ये समझो, जीव जो होते हैं ना वे भगवान की तटस्था शक्ति होते हैं। तटस्था किस शब्द से बना है, तट से, मतलब किनारा। किनारा क्या होता है, एक तरफ पानी है, मान लीजिए सागर है या नदी है, और दूसरी तरफ क्या है, लैंड है, भूमि है ना। तो इसी तरीके से तटस्था शक्ति क्या है, उसके एक तरफ माया शक्ति है, जो कि भगवान की अपरा शक्ति कहते हैं उसको, माया शक्ति है, और दूसरी तरफ क्या है, उसके भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। ठीक है, पराशक्ति। जो भौतिक शक्ति हो गई वो क्या है, महामाया, और जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हो गई वो क्या है, योग माया। तो अब क्योंकि हम तट पे हैं एक तरीके से, तो हमें इन दोनों में से किसी शक्ति के अंडर में तो आना ही होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र रह सकते हैं,
ना तो हम योग माया के अंडर है, ना हम महामाया के अंडर है। हम ऐसा नहीं कह सकते। हमें यहाँ तो योग माया के अंडर रहना होगा, यहाँ महामाया के अंडर रहना होगा। ठीक है, इसीलिए जीव को तटस्था शक्ति कहा है। ठीक है, वैसे वो सुपीरियर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं सुपीरियर एनर्जी ऑफ कृष्णा। अब वो सुपीरियर क्यों है? क्योंकि उसमें चेतना है। ठीक है, तो भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है और जो जीव शक्ति है, इनमें ये चेतन शक्ति है, और जो भगवान की भौतिक शक्ति है इसमें चेतना नहीं है, इसीलिए उसको इंफीरियर एनर्जी बोलते हैं। इसकी भी वीडियो है, आई थिंक मैंने पहले भेजी थी, उसको एक बार फिर भेज दूंगी, वो देखिएगा। तो अब क्या है कि हमें ये जानना, हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और इसी को प्रभुपाद जी क्या कह रही है, दैट इज रियल नॉलेज, यही वास्तविक ज्ञान है। रिलेटिव नॉलेज may teach us how to repair a machine, but real knowledge is knowing our position as being integral with Krishna. ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान क्या है? यह जानना कि हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। और बाकी जो हम भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह एक प्रकार से क्या है, ये सापेक्ष ज्ञान है, रिलेटिव नॉलेज है। वो ये तो हमें बता देगा कि इस मशीन को कैसे रिपेयर करना है। चलिए हम शरीर की भी बात करते हैं। भौतिक ज्ञान हमें बता देगा कि शरीर को किस तरीके से हमें ठीक करना है। जैसे मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान भौतिक विज्ञान का ही एक हिस्सा है, मैं बताता है कि कैसे शरीर का हमें चिकित्सा करनी है, देखभाल करना है। पर ये क्या हो गया, ये सापेक्ष ज्ञान हो गया, रिलेटिव नॉलेज, बिकॉज एज ऑफ नाउ यू हैव एक्सेप्टेड दिस मटेरियल बॉडी, सो मटेरियल नॉलेज इज टेलिंग यू कि उस बॉडी को कैसे ध्यान रखना है, उसमें कुछ परेशानी आती है तो कैसे उसको ठीक करना है। लेकिन अब इस मनुष्य शरीर का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसका क्या उपयोग है, हमें ये शरीर, इसका पर्पस क्या है, इस मनुष्य शरीर का, इस शरीर का पर्पस क्या है, ये हमें कौन बताता है? आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। ठीक है, तो गाड़ी एक मशीन है, आपको मटेरियल नॉलेज बताती है कि भाई इस गाड़ी को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसके पुर्जे हैं विभिन्न, कैसे उसको जोड़ करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है, इस गाड़ी को कहाँ लेकर के जाना है, ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान बताएगा। तो शरीर रूपी गाड़ी, इस उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान क्या है, हमें ये बताए कि हम भगवान के अंश हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, बीइंग पार्ट ऑफ हिम आवर प्लेजर विच इज पार्शियल इज डिपेंडेंट ऑन द होल। अब क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा जो सुख है ना, वह भी आंशिक है, और यह जो सुख है यह परम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इंडिपेंडेंटली जिस आनंद को हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, अगर उसे हम इंडिपेंडेंटली प्राप्त करने का प्रयास करें, वह पॉसिबल नहीं है। हमें पूर्ण के साथ जुड़ना ही होगा, तभी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे अब हैंड का एग्जाम्पल लीजिए, आज ये हैंड जो है वो कार्यशील है, क्यों? क्योंकि वह बॉडी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसी हाथ को काट करके बॉडी से अलग रख दिया जाए तो वो कार्यशील नहीं है ना, उसकी इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई उस हैंड की, क्योंकि अब तो वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से कोई एक मशीन है, उसका कोई पार्ट है, कोई पुर्जा है, अकेले उस पुर्जे की कोई वैल्यू ही नहीं है, जब वो मशीन में लगेगा तभी जाकर के उसकी वैल्यू है ना। अब लेकिन एक बात आपको ये समझनी है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बिना, भगवान से अलग रह करके हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम भगवान से अलग हुए तो भगवान अपूर्ण हो गए, क्योंकि मशीन में क्या होता है, अगर पुर्जा अलग हो गया, मान लो कोई पुर्जा निकाल दिया, वो मशीन काम नहीं करती है ना। तो एक तरीके से पुर्जा और मशीन दोनों एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन ये भौतिक उदाहरण है। इसको केवल आपको इतना अप्लाई करना है अध्यात्म में कि मशीन से जब आप पुर्जे को अलग करते हैं तब वो पुर्जा काम का नहीं रहता है, बस इतना आपने अप्लाई करना है। क्योंकि यदि हम भगवान से जब हम अलग हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अपूर्ण हो गए, भगवान पूर्ण ही रहते हैं। श्री ईशोपनिषद का हमने किया था इन्वोकेशन मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से जितनी भी इकाइयां निकली है उसके बाद भी पूर्ण जो है वह पूर्ण रहते हैं, वह पूर्ण नहीं हो जाते। तो एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना, क्योंकि कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कोई कि आपने ऐसा बोला, अच्छा मशीन भी तो यूजलेस हो गई। नहीं, मशीन यूजलेस, या भौतिक में हम केवल इसका एक सेट ऑफ एक एस्पेक्ट को हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो जो हम आनंद या सुख की कामना यहाँ कर रहे हैं वह आंशिक है और वह पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर करता है। मतलब अगर हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें भगवान से जुड़ना होगा। अच्छा, हैंड का एग्जाम्पल देखो, आ ही गया यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस, माई हैंड कैन टेक प्लेजर व्हेन इट इज अटैच्ड टू माई बॉडी एंड सर्व्स इट. It does not take pleasure in serving another's body. Because we are part of Krishna, our pleasure is in serving him. I cannot be happy serving you. Everyone is thinking, I can only be happy serving myself.
but no one knows who the self is. That self is Krishna. अब देखिए हाथ तब तक ठीक ठाक अवस्था में है, सही अवस्था में है, आनंद में है जब वह शरीर से जुड़ा है और शरीर को सर्व कर रहा है। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर क्या जोड़ी है प्रभुपाद जी ने कि हाथ शरीर को सर्व कर रहा है। तभी हाथ को भी क्या है कि हमने एक बार इस पर एक स्टोरी की थी, आपको ध्यान होगा कि जैसे इस शरीर में क्या अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो कार्यशील हैं। अब क्या होता है, एक बार ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो मतलब इसमें एग्जांपल आप ऐसे लीजिए जैसे भोजन खा रहे हैं, अगर हम कोई भोजन बनाना है तो आंखों का भी उसमें काम होगा, हाथों का होगा, है ना, पैरों का होगा, तो सभी मतलब इंद्रियों का कहीं ना कहीं उसमें काम होगा। अब एक बार क्या होता है, ये सारी इंद्रियां, ये सारे ऑर्गन है ना, ये हड़ताल कर लेते हैं कि हम क्यों करें, इंजॉय तो स्टमक कर रहा है, सब कुछ तो हम पेट में डाल रहे हैं, तो पेट भी एक ऑर्गन है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं इस स्टमक ऑर्गन के लिए हम क्यों काम करें। तो अब क्या होता है कि अगर ये जो सारे ऑर्गन्स हैं अगर ये हड़ताल कर लें और स्टमक के लिए कार्य ना करें तो क्या होगा, ये सारे भी निर्जीव से ही हो जाएंगे, क्योंकि इनको एनर्जी कहाँ मिलेगी। अल्टीमेटली जो फूड होता है अपना जब डाइजेस्ट होता है, एसिमिलेट होता है, उसके बाद ही तो ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में जाता है और सारे ऑर्गन्स फिर कार्यशील होते हैं, आनंद में होते हैं, ऐसे लीजिए। लेकिन यदि सब कहें कि भाई हम तो काम ही नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या है, अलग से तो अब फिंगर है, फिंगर बोले कि मैं अपने आप ही खाना खाऊंगा, अब फिंगर के अंदर थोड़ी ना क्षमता है कि वो खाना खाए, है ना, बाय कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो उसी तरीके से बाय कॉन्स्टिट्यूशन हम भी क्या है कि स्वयं को आनंद प्रदान करने के लिए अर्थात अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं बने हैं, हम बाय कॉन्स्टिट्यूशन भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए बने हैं। तो इसीलिए अगर हम भगवान को छोड़ करके किसी को भी किसी और को सर्व करना चाहें, मतलब भगवान के अलावा किसी और को सर्व करना चाहे, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो स्वयं की इंद्रियां क्यों ना हो, स्वयं का मन ही क्यों ना हो, हम संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बाय कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा स्वभाव ही नहीं है, ठीक है। तभी आप देखिए कि लोग इतना कुछ उपलब्धि करने के बाद भी भौतिक जगत में प्रसन्न नहीं है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज वो भगवान कृष्ण को सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आगे I cannot be happy serving you, everyone is thinking I can only be happy serving myself, but no one knows who the self is, ठीक है। तो लोग सोच रहे हैं कि तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी ही सेवा करके सुखी हो सकता हूँ, परंतु वो नहीं जानते कि वास्तव में उन्हें किसकी सेवा करनी है, वो सेल्फ, वो मैं क्या है, वास्तव में वो जो है वो कृष्ण है, ठीक है। आई थिंक यही क्लोज करते हैं आज, कल फिर यहाँ से शुरू करेंगे 15.7 से। अब किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। आई होप इट इज क्लियर सो फार। इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, बुक पढ़िए और चिंतन करिए। अभी जैसे ये एग्जाम्पल्स हमने की, और बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे दिमाग में, ये क्या है, चिंतन करेंगे तो हम जब लोगों से मिलते हैं, प्रचार करते हैं, बात करते हैं, तो वो फिर ध्यान में आते हैं, अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चिंतन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करते हैं। अब 3 वीडियोस मेरे पास पेंडिंग हो गई है, 2 वीडियो तो अपनी पिछली 3.22 वर्स और एक ये, आई विल ट्राई कि इसको मैं आज कल में डाल दूं, ठीक है। और एक नई वीडियो बनाने माता जी आपको कोमा पे, पूरा फुल प्रेशर उसी पे, कॉमा का एक और एस्पेक्ट था ना, जो हाँ कॉमा हाँ पे जो बनाई है उसमें वो एस्पेक्ट पूरा नहीं हुआ है ना। हाँ, वो तो कोमा के ऊपर, हाँ आपने कहा था थोड़ा डीपली हम उसका पूरा फुल फोकस उसी पे करेंगे, एक अलग ही पॉइंट लेके पूरा, तो उस तरह देखती से। हूँ, तो इसमें मैंने डाला तो है, लेट मी सी। हाँ, आपने नोट पे करवाया था आपको। हाँ करा तो होगा, ठीक है। पता नहीं इसमें क्या क्या, ये तो हमारा हो गया ना, अजामिल स्टोरी हो गई। मैं इसमें से जो होगा, अच्छा वीक ऑफ, ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, ये हो चुके हैं, ये वाले हो चुके हैं, ठीक है। इससे भी उठा उठा के देखती हूँ, हफ्ते में एक टारगेट करती हूँ इसमें से ना, ये हो जाएगा। ये हो चुका है, इसकी डेट डाल दूंगी मैं। मन मंत्र थोड़ा सा अभी है आज की वीडियो में, शाम को होगी रिलीज, चलो देखते हैं। ये कर चुके हैं नाम अपराध। भूमिका कोई क्वेश्चन है बेटा? ममता माता जी? नो माता जी। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू, सब ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद।